हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे YouTube क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनके पीछे के रीजन को भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, द क्रिमिनल वाज हंग लास्ट नाइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए वो एक वर्ब से रिलेटेड है, और वर्ब क्या है? हैंग। देखिए, हैंग का दो मीनिंग आता है। अगर हम हैंग का यूज लटकना या लटकाना के सेंस में करें तो हैंग का जो वर्ब फॉर्मेशन होता है हैंग, हंग, हंग, ये यूज होगा। लेकिन अगर हैंग का यूज फांसी देने के लिए किया जाए, तो उसका वर्ब फॉर्मेशन हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, यानी V2 और V3 हैंग्ड, हैंग्ड हो जाता है। ठीक है, आप इस सेंटेंस को देखिए, द क्रिमिनल वाज हंग लास्ट नाइट। तो यहां पे हंग का यूज किया गया। जब बात क्रिमिनल की हो रही है तो ऑब्वियसली बात फांसी देने की हो रही होगी। तो ऐसे कंडीशन में हैंग का जो वर्ब 2 और वर्ब 3 होगा वो हैंग्ड होगा। तो हमें यहां हैंग्ड चाहिए, ना कि हंग। तो हंग के जगह हम लोग हैंग्ड का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आपको दो वर्ड्स के बारे में जानना होगा। सबसे पहले जान लीजिए प्लेस और रूम के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें प्लेस के बारे में तो प्लेस से आपको स्थान का पता चलता है। लेकिन जब आप बात करते हैं रूम की, ROOM, रूम, तो रूम का दो मीनिंग आता है। एक रूम का मतलब तो कमरा होता है, और रूम का दूसरा मीनिंग जो आता है वो होता है खाली स्थान। रूम का दूसरा मीनिंग क्या आता है? खाली स्थान या खाली जगह। तो जरा सोचिए, देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। आप क्या कहना चाहते हैं कि कंपार्टमेंट में खाली जगह नहीं है। तो खाली जगह नहीं है के लिए हम लोग नो प्लेस का यूज नहीं करके क्या बोलेंगे? नो रूम। इसका मतलब आप एक पॉइंट बना सकते हैं कि नो प्लेस का यूज नहीं करके नो रूम का यूज करेंगे। नो प्लेस का यूज नहीं करके नो रूम का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप कहीं भी गए, आप कहीं घूमने गए और बहुत भीड़ भाड़ है, तो आप बोल सकते हैं देयर इज नो रूम टू स्टैंड। देयर इज नो रूम टू स्टैंड कहने का मतलब वहां कोई भी खाली जगह नहीं है कि आप खड़े रह सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए 3 और 4 का कॉन्सेप्ट एक साथ में समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। नो सूनर के साथ आने वाला एक कंजंक्शन होता है, और वो कंजंक्शन होता है देन, THAN, देन। नो सूनर के साथ आने वाला कंजंक्शन होता है देन, THAN। और स्कार्सली, हार्डली इनके साथ आने वाला एक कंजंक्शन होता है जो होता है व्हेन, WHEN। फिर से सुनिएगा, नो सूनर के साथ आने वाला कंजंक्शन देन, और हार्डली या स्कार्सली के साथ आने वाला कंजंक्शन व्हेन। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक साथ अब सॉल्व कर सकते हैं। नो सूनर है ना, तो हमें जो कंजंक्शन चाहिए था वो व्हेन नहीं चाहिए, क्या चाहिए था? देन, THAN। इस सेंटेंस को देखिए, scarcely had I walked out of my house, then I saw my friend coming towards me। देखें तो scarcely या hardly बात एक ही है। अगर इनसे कोई सेंटेंस शुरू हो तो हमें जो कंजंक्शन चाहिए वो कंजंक्शन क्या होगा? when। तो यहां पे हम लोग then का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे? when का। तो ये उल्टा करके पूछा जाता है, याद रखिएगा। नो सूनर के साथ then आता है और हार्डली स्कार्सली के साथ when आता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सक्सीड। सबसे पहले तो आप यहां सक्सीड के बारे में जान लें। ये सक्सीड V1 है, इसलिए हमने इसको 2 के बाद यूज किया है। इसका V2 होता है सक्सीडेड, V3 भी होता है सक्सीडेड। ठीक है, ये वर्ब है, सक्सेस का वर्ब फॉर्म है सक्सीड, ध्यान रखिएगा, ये V1 है। ठीक है, अब आज ये सेंटेंस में मिस्टेक क्या है उस पर आते हैं। देखिए, अगर हम सेंटेंस का सब्जेक्ट ही मानते, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही इज डूइंग हिज वर्क, तो हिज वर्क यहां क्यों हुआ? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट। सब्जेक्ट क्या दिखाया गया आपको? वन, और जो पोसेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया वो क्या यूज किया गया? हिज जो है ये ही का पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, ये वन का पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं है। तो वन का जो पोसेशन हम लोग तैयार करते हैं वो एपोस्ट्रोफ कॉमा एस से करते हैं। वन का जो पोसेशन तैयार करते हैं वो एपोस्ट्रोफ कॉमा एस से करते हैं। तो यहां पे हमें हिज का यूज नहीं करना है,
यहां पे हमें वंस का यूज करना है। किसका यूज करना है? वंस का यूज करना है। सब्जेक्ट वन है इसलिए वंस। अगर सब्जेक्ट ही होता तो हिज, अगर सब्जेक्ट वी होता तो आवर, अगर सब्जेक्ट यू होता तो योर, अगर सब्जेक्ट आई होता तो माई। जो सब्जेक्ट होगा उसका पोसेशन यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसका पोसेशन यूज करेंगे। और यहां सब्जेक्ट वन है तो सब्जेक्ट वन का जो पोसेशन होता है वो एपोस्ट्रोफ कॉमा एस से बनता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल। इसके लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पॉइंट याद करना होगा कि जब दो सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जुड़े, जब दो सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जुड़े, तो जो वर्ब आता है द वर्ब वी हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है। तो जैसे इस सेंटेंस में आई, नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट इज फॉर सेल। वर्ब यहां यूज किया गया ना, और नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया, एक तो हाउस और दूसरा इट्स कंटेंट्स। तो जो वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या था, वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो नजदीक वाले सब्जेक्ट में क्या है? कंटेंट्स, प्लूरल है ना, इस वजह से हम इज का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर का। सेंटेंस क्या होना चाहिए था? आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। आई विल डिस्कस द मैटर विथ हिम व्हेन आई विल मीट हिम। आपको याद होगा हमने एक पॉइंट पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट में, टेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, इन केस, एज सून एज लॉन्ग एज, इस तरह के वर्ड्स के साथ हम लोग विल का यूज नहीं करते हैं। हम लोग विल का यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे व्हेन के साथ विल का यूज अवॉइड करेंगे और सेंटेंस को क्या बोलेंगे? आई विल डिस्कस द मैटर विथ हिम व्हेन आई मीट हिम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आइए। लास्ट क्वेश्चन के लिए एक बात आपको याद करनी होगी लेट के बारे में। लेट के साथ आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। फिर से ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा लेट राम गो, लेट राम गो। जरा सोचिए, अगर राम सब्जेक्ट होता तो राम गोज ले लेता ना। राम तो गोज लिया नहीं, यहां राम वर्ब इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि वो सब्जेक्ट है नहीं। वो किसके साथ आया? लेट के साथ। लेट के साथ आने वाली चीजें ऑब्जेक्ट होती है। लेट के साथ आने वाली चीजें ऑब्जेक्ट होती है। अब वर्ब कैसे देते हैं हम लोग? तो वर्ब देने का तरीका है कि लेट को अपने बाद V1 चाहिए, लेट को अपने बाद V1 चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं लेट राम गो, लेट मी गो। कभी हमने ऐसा नहीं कहा लेट आई गो, क्या कहा? लेट मी गो। तो लेट का एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने? सॉरी, लेट के बारे में हमने दो चीजें जानी। सबसे पहला, लेट के साथ आने वाली चीजें ऑब्जेक्ट होंगी। लेट के साथ आने वाली चीजें ऑब्जेक्ट होंगी और लेट के साथ आने वाला वर्ब V1 होगा। क्या होगा? V1 होगा। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर के सेंटेंस पे आते हैं। लेट के साथ हमें यू और लेट के साथ आई मिल रहा है। जरा सोचिए, यू का सब्जेक्ट का फॉर्म यू होता है और ऑब्जेक्ट का भी फॉर्म यू होता है, और ये लेट के साथ आया है, इस वजह से हम इसको क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। लेकिन आई जो होता है ये कौन से फॉर्म में माना जाता है? सब्जेक्ट के फॉर्म में। और लेट के साथ आने के कारण कौन सा फॉर्म आना चाहिए था? ऑब्जेक्ट का फॉर्म। तो हम लोग आई के जगह पे यहां क्या यूज करेंगे? मी। और सेंटेंस क्या बोलेंगे? लेट यू एंड मी गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलव्ड फ्रेंड। अब जरा ध्यान दीजिए, लेट की वजह से यहां वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? वर्ब 1। ये बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे कॉन्सेप्ट के साथ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।